तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ शुक्र का महा उपाय, एक ज़बरदस्त उपाय जो कि कांसे की कटोरी या कांसे के बर्तन से किया जाता है। किस तरह से ये आपके शुक्र के दोष, आपके जीवन में मिल रही शुक्र की परेशानियाँ जैसे कि धन, सुख, समृद्धि, शांति, खुशियाँ सब आपके जीवन में जो खराब हो रही हैं, कहीं पर शारीरिक दिक्कतें हैं या फिर आपके जीवन में पैसा रुक नहीं पाता है, शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र कुंडली में आपके कमज़ोर है या फिर शुक्र संबंधित किसी भी तरह से आप अपने जीवन में उन सुखों के अभाव महसूस कर रहे हो जो आपके जीवन में नहीं होने चाहिए, तो मात्र एक छोटा सा उपाय, कांसे की कटोरी का उपाय, ये आपके जीवन में बढ़ा देगा शुक्र के शुभ फल। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल के आधुनिकीकरण में हर एक व्यक्ति कुछ सस्ते और कुछ टिकाऊ बर्तनों की तरफ ही जाता है। जैसे कि आजकल तो मार्केट में स्टेनलेस स्टील चल रहा है, कुछ समय तक तो एल्युमिनियम का दबदबा ज़्यादा रहा, पर जब लोगों ने देखा कि एल्युमिनियम से शारीरिक नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं, तब लोगों ने अपने घर से एल्युमिनियम के बर्तनों को निकालना शुरू कर दिया। उसके बदले वो लोहा लेकर आ गए, उसके बदले वो स्टेनलेस स्टील लेकर आ गए। पर अब जब लोग जागरूक हो चुके हैं, तब मार्केट में पीतल, कांसा, कॉपर यानी कि तांबा, इनसे संबंधित चीज़ें मार्केट में मिलना शुरू हो गई हैं। क्योंकि देखिए, हम घूम फिर कर उन्हीं चीज़ों पर आते हैं जो हमारे पौराणिक समय में चला करती थी, जो हमारे दादा नाना के समय में चला करती थी। कांसा, कांसा यानी कि ब्रोंज़। अब ये ब्रोंज़ जो है, ब्रोंज़ के देखिए, ये मेरे हाथ में एक बड़ा सा बाउल है, एक कटोरी है, जिसमें अगर एक व्यक्ति खाना खाएगा तो उसके लिए सब्ज़ी भरपूर आ जाएगी। बच्चों को अगर आप देना चाहते हो तो इसमें कुछ खाने के लिए आप दे सकते हो। आपने कांसे का इस्तेमाल करना है खाने पीने में। पर ये क्यों करना है, क्या इससे होगा, क्या किस तरह से ये आपके शुक्र को अच्छा करेगा, उससे पहले आप कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए, जब भी घर में पूजा पाठ होती है तब हम घर में शुभ बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया। अगर कुछ लोग सक्षम हैं तो वो सोना भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कांसा इस्तेमाल कर लेते हैं। पर अब देखिए, कई बार तो आपने लोगों को देखा होगा कांच के बर्तन तक इस्तेमाल करते हैं। पूजा पाठ में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? नहीं होती हैं। तो हम अपने खाने में क्यों इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टे सीधे बर्तनों को इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका हम डायरेक्ट अपने अंदर ही उस जहर को ले रहे हैं जो जहर बाहर रहना चाहिए, जो जहर हमारे खान पीन में आना ही नहीं चाहिए। बहुत से तरीके हैं, बहुत सी चीज़ों पे हमने सुधार कर लिया, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अगर सुधार ना किया जाए तो हमारी ज़िंदगी, देखिए पहले के समय में देखिए लोग कितना लंबा जिया करते थे। आज भी हैं कुछ लोग, पर इक्का दुक्का ही रह गए हैं, वरना एक इंसान की उम्र 60 से 70 के बीच में आके ही थम जाती है। वहीं पर उसके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती है। पर अब तो देखिए बहुत कम उम्र में ही लोगों को बीमारियां शुरू हो गई हैं। 40, 35, 36, कुछ बच्चे भी बीमार होते हैं। पर एक जो कंडीशन है ये हेल्थ की इसीलिए हो रही है क्योंकि शुक्र हमारी खुराक है। जो भी हम खा रहे हैं, मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स, चाहे दाल, सब्जी, रोटी, ये सब कुछ जो भी हम ले रहे हैं, वो खुराक जो होती है वो शुक्र होती है। अगर वो शुक्र ही खराब हो तब हमारे जीवन में ना तो सुख होगा, ना ही शारीरिक सुख होगा, ना ही भौतिक सुख होगा। शारीरिक सुख यानी कि हेल्थ की प्रॉब्लम होंगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आएगा। इनके अंदर बिल्कुल भी एक गुस्सा कंट्रोल की प्रवृत्ति नहीं होगी। गुस्सा जब कंट्रोल नहीं होता तो कम या ज़्यादा मात्रा में निकलता है। कैसे निकलता है? मान लीजिए किसी ने कोई अच्छे से अच्छे मूड में ही आपसे पूछा, पर आप झल्ला कर बोल दिए, आप झुंझला कर बोल दिए, तो सोच लीजिए वहीं पर ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। वहीं पर ही आप लोगों के बीच में मतभेद शुरू हो जाएंगे कि यार इससे क्या बात करनी है, तो हमेशा ऐसे उल्टा बोलता है। तो सोचिए, अगर कई बार सामने वाले ने उल्टा बोला और आप उसे हेल्दी वे में ट्रीट कर लेते हैं, तो समझ लीजिए लड़ाई तो वहीं ख़त्म हो गई आपकी। तो सोचिए किस तरह से आपका बिहेवियर आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके सोशल सर्कल को किस तरह बचा के रखता है। और घर की अगर बात करें तो सबसे बड़ी देखिए होम मिनिस्ट्री आपकी, यानी कि आपकी धर्मपत्नी। अगर धर्मपत्नी सही है, पति में कुछ डिस्टर्बेंस है, पति कहीं पर गड़बड़ है, तब ये कांसे के कटोरे का उपाय किया जाएगा। अब देखिए, उपाय के तहत यहाँ पर शुक्र का उपाय बन रहा है। शुक्र के उपाय के तहत पहले के समय में देखिए हमारे घर में कच्चा स्थान हुआ करता था, पर आजकल के समय में कच्चा स्थान नहीं है। पर मैं आपको अक्सर बोलता हूँ
कि पहले भी वीडियोस में बताया, या तो आप घर में कच्चा स्थान रखिए या फिर घर की नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट में इस तरह से आप कामधेनु गाय को अपने स्थापित करिए। ये देखिए कामधेनु गाय है और ये पीतल की बनी हुई है और इस तरह से ये कामधेनु। अब ये कामधेनु कौन है, आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर जाऊं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो कामधेनु वहाँ से निकली थी। नवरत्नों में से कामधेनु थी, धन्वंतरी थे, अमृत कलश था, बहुत कुछ था। तो इस तरह से ये चीज़ें निकली। तो कामधेनु को अगर आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप रखते हो, अब ये कामधेनु आपको मार्केट से भी मिल जाएंगे, पर इनको लेने से सिर्फ रखने से ही बात नहीं बनेगी। आप चाहे तो पीतल की ले सकते हैं, चाहे आप अष्टधातु की ले सकते हैं, पंचधातु की ले सकते हैं, या फिर इस तरह से आप चांदी या सोने की भी ले सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रखने का दिन होगा शुक्रवार, पर रखने से पहले अभिमंत्रित और शुद्धिकरण एनर्जाइजेशन जरूर आप अपने यहाँ पर करवा लीजिएगा, वरना उसका असर नहीं आएगा। क्योंकि देखिए मेकिंग, ये सब बनाने में, सब कुछ करने में कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भर जाती हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है और वो शुद्धिकरण से ही निकलती हैं, जिसे हम अभिमंत्रित करना कहते हैं। जैसे रत्न वगैरह अभिमंत्रित होते हैं, बहुत सी चीज़ें अभिमंत्रित, जैसे मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा होती हैं। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठाएं जरूरी होती हैं हर एक चीज़ की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। अब मेरे हाथ में ये देखिए एक कटोरी है, ये बड़ा, और एक ये है छोटी। अब ये छोटी किस काम लेंगे आप घर में, मान लीजिए देखिए छोटी कटोरी का हम जनरली उपाय कराते हैं, कई बार घी इसमें भरवा के, जब कुंडली में शुक्र की खराबियाँ होती हैं, शुक्र मान लीजिए छठे घर में है, नीच घर में है, तब हम घी भरवा के मंदिर में दान करवाते हैं। देसी घी, गाय का शुद्ध पीला वाला देसी घी भरवा के कटोरी सहित शुक्रवार के दिन मंदिर में दान करना होता है, या फिर दही भर के दान करना होता है। इस तरह से होता है। बड़े बाउल का भी हम उपाय करते हैं, छोटे का भी करते हैं। कई बार हम सूर्य शुक्र की युति के लिए उपाय करते हैं कि ऐसे कांसे की कटोरी में लाल गेरू मिट्टी भर के इसको जल प्रवाह कर दीजिए। पर देखिए लाल किताब में तो हमारे जो उपाय होते हैं वो बहुत सारे हैं, पर एक दवाई की दुकान में बहुत सारी दवाइयाँ रखी हैं। आपके लिए दवाई कौन सी है वो डिपेंड करता है कुंडली से, कि आपको ये उपाय करना चाहिए कि नहीं। पर एक काम ऐसा है जो आप बिना कुंडली के ही कर सकते हो। कांसे की कटोरी में, पीतल के बर्तनों में आप खाना खाना शुरू करिए। देखिए आपके शुक्र के प्रभाव अच्छे होंगे। अगर मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस रहती है, आप दोनों के बीच में एक स्नेहपूर्ण वातावरण नहीं रहता है, आप दोनों के बीच में क्लेश रहता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, घर में पारिवारिक क्लेश है, आपके पूजा स्थान में कहीं उल्टे सीधे बर्तन रखे हुए हैं, पूजा पाठ के लिए कांच हो गया, स्टील हो गया, कुछ और एल्युमिनियम वगैरह हो गया, उनको हटाओ। आप कांसा रखो, पीतल रखो, सोना रखो, चांदी रखो, कुछ भी रखो, पर अगर कांसा रख लोगे तो बहुत बढ़िया है। और इस तरह से आप इस बर्तन में हस्बैंड वाइफ खाना खाना शुरू करिए। अगर हस्बैंड ज़्यादा परेशान करते हैं तो धर्म पत्नी खाना कुछ बर्तनों का सेट ले आइए, हस्बैंड को देना शुरू करिए। देखिए उनकी सेहत भी सही होगी, आप दोनों के बीच में स्नेहपूर्ण वातावरण भी बनेगा, पैसा, धन, सुख, संपत्ति, ये सब की सब बनना शुरू होगी। शुक्र के बुरे प्रभाव दूर होंगे। हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, गुस्सा ज़्यादा रहता है, हेल्थ प्रॉब्लम में डाइजेशन या हार्मोन की प्रॉब्लम या स्किन प्रॉब्लम है आपको, तो एल्युमिनियम से तौबा कर लीजिए। कांसे के बर्तन में लगभग 5-6 महीने एक बार खाना खाना शुरू करिए, आपकी स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पानी भर के आप पानी पी सकते हो, कोई कटोरी ले लीजिए, नहीं तो ग्लास ले लीजिए, पानी भर के उसमें रोज़ाना पानी पीना शुरू करिए। देखिए आपकी स्किन की और शारीरिक प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगी। अब आप सोचोगे कि एक बर्तन तो चमकदार है, एक बर्तन चमकदार नहीं है। देखिए जब यूज़ करते हैं बर्तनों को तो उसकी चमक कहीं ना कहीं चली जाती है। ये नया बर्तन है और ये थोड़ा पुराना हो गया है, इस्तेमाल में हम लेते थे। तो जब ये धूमिलिया थोड़े से मटमैले गंदे से हो जाए तो इनको साफ़ करने के लिए मार्केट में पीताम्बरी मिल जाता है। पीताम्बरी को लगाइए, थोड़ी देर रख दीजिए, 5-10 मिनट, फिर मांज दीजिए। देखिए चमकदार फिर से हो जाएगा। बर्तनों को मैनेज करना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और लंबे चलने वाले बर्तन हैं। कभी भी राहु की जो धातु होती है, जैसे कि एल्युमिनियम, प्रेशर कुकर, भगोने या कुछ भी, प्लेट कुछ भी, ये घर से निकाल दीजिए, बर्तन वाले को ही बेच दीजिए। आप इतने बर्तन बेचोगे तो आपको हो सकता है एक कटोरी मिले कांसे की या पीतल की। देखिए कितनी वैल्यू है
और इस वैल्यू को अपने जीवन में लेकर आइए। देखिए परेशानियां कैसी आपके छूमंतर होंगी। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। अब आप सभी लोगों को मैं एक कार्य दे रहा हूँ। जो लोग तैयार हुए हैं कांसे के बर्तन, अपने पूजा, अपने खान पीन, अपने घर के रसोई के जो बर्तन बदलने हैं, वो कांसा या पीतल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं या कर लिया है जिन्होंने या कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और फिर आपसे 40 दिन बाद फिर मैं नई वीडियो में मिलूँगा। कुछ ना कुछ बर्तनों से संबंधित आपसे उपाय फिर डिस्कस करूँगा। फिर आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आया। बाकी देखिए छोटे छोटे से काम करने होते हैं, इन्हीं से ही जीवन बढ़ जाता है अच्छे रास्ते पर। अगर हम नहीं करते हैं तो ये छोटी सी कसक जो होती है ना, जीवन में हमेशा परेशान करती है। जैसे कि आपके दांत में कुछ फंस गया हो ना, तो सारा दिन आपकी ज़ुबान उसी दांत की तरफ ही जाती रहेगी, निकल जाए। इसी तरीके से ये कसक को मत अपने जीवन में रहने दीजिए, परेशानी नहीं आएगी। आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, बस जय माता दी लिखिएगा। आपके घर में माँ धन धान्य सुख समृद्धि बरसाए, यही मैं कामना और प्रार्थना करता हूँ। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।